और आगे बढ़ाते हुए हम सब के मोहतरम साबिक चेयरमैन अक़लियती कमीशन हुकूमत महाराष्ट्र मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री ख़यालात का इजहार फरमाएँ, और अगर 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू ख़त्म फरमाएँ तो आपका बड़ा एहसान होगा। जमातुल उलमा नवी मुंबई के ज़ेरे एहतमाम राष्ट्रीय एकता परिषद का आज यहाँ जलसा हो रहा है। साथियों, इसके लिए मैं जमातुल उलमा मुंबई महाराष्ट्र और जमातुल उलमा के तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकजहती के लिए, और ख़ास तौर से जो सूबे के सदर हैं मौलाना मुस्तकीम आज़मी साहब, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊँगा, वक्त की कमी है, यहाँ वो मौजूद हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब की आमद कुछ ही वक्तों में शायद होने वाली है। हमसे पहले दूसरे मुकर्रीन ने अपनी बात आपके सामने रखी है। मुझे खुशी है कि इस स्टेज पर उस चमन की तरह जिसमें गुलाब भी होता है, कमल भी होता है, सब तरह के फूल होते हैं, उसी तरीके से इस स्टेज पर भी हिंदुस्तान में रहने वाले, बसने वाले, रचने वाले सभी मज़हब मिल्लत के लोग, सभी धर्म के लोग, वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोग आज इस स्टेज पे मौजूद हैं। और यही जिसको हम कहते हैं कि अनेकता में एकता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अखंड भारत की बात करते हैं, जो देश की एकता की बात करते हैं, जो सबके विकास की बात करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि सबका विकास तभी होगा जब इस तरीके से जमातुल उलमा के स्टेज पर जिस तरीके से लोग मौजूद हैं, वो सरकारों में होंगे, समाज में होंगे, लोगों में होंगे, तंजीमों में होंगे, तब देश की एकता जो है और अखंडता जो है वो एक रह पाएगी। वरना क्या होगा, बॉर्डर पे रोज गोलीबारी हो रही है, हम बातें कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे वाज़ीर आज़म पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहे हैं। ये हमें रोकना होगा साथियों। हमारे साथियों ने कहा, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं साथियों, कि इस मुल्क में कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिल्म स्टार आमिर खान और उनकी बीवी ने कहा कि इनटॉलरेंस हो गया है, असहिष्णुता हो गई है, माने इंसान इंसान से डरने लगा है, बात करने में डर लगता है। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे सियासी लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद और उसके बड़े बड़े नेताओं ने उस वक्त बयान दिया था कि आमिर खान, आप रहते हिंदुस्तान में हो, दिल आपका धड़कता है पाकिस्तान में, अगर यहाँ डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं पूछना चाहूंगा, कल परसों तो गड़िया जी बेहोश पाए गए, वो कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमारे इनकाउंटर की साजिश की जा रही है, उनकी जान को खतरा है साथियों। और मैं नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया जी कह रहे हैं। तो आमिर खान ने कहा तो उनको पाकिस्तान जाने की सलाह दी। मैं पूछना चाहता हूं कि तोगड़िया जी को भी जान का खतरा है, उनको भी डर लग रहा है, दुनिया के किस मुल्क में उनको भेजने की सिफारिश आज की हुकूमत करेगी। साथियों, आपने अखबारों में पढ़ा, मेरठ में एक काउंसलर अपनी गाय अपने घर में नहीं बांधता है, पुलिस स्टेशन में ले जाके बांधता है।
मुल्क के हालात आज इतने खराब हो रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर शक किया जा रहा है। इन सब को बदलने की जरूरत है साथियों। और जो लोग हुकूमत में हैं उनको लगता है कि वो सारी जिंदगी के लिए हुकूमत में आए हैं। वो न भूलें साथियों, हम लोग भी हुकूमत में रहे हैं। यहाँ गुलजार आजमी साहब मौजूद हैं, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं 7 साल इस महाराष्ट्र का अक़लियती कमीशन का चेयरमैन रहा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहा। वो हमारे मेंबर थे, जिस हौसले से वो काम करते थे। गुलजार भाई, मैं आपकी बहुत सताइश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर बेहतरीन काम कोई कर रहा है और हिंदुस्तान के लेवल पे किसी को अवार्ड देना चाहिए तो जमीयतुल उलमा में गुलजार आजमी साहब को देना चाहिए। सालों साल से जो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई वकील नहीं है, जिनको कोई दफा करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के घरों को आबाद करने का और जेलों से छुड़ाने का काम जमीयतुल उलमा, उसके लीडर, उसके रहनुमा अरशद मदनी और गुलजार आजमी साहब ने किया है। इसलिए साथियों, आज इस मुल्क में ये ज़रूरत है, हम सबको देखना होगा कि मुल्क किस दिशा में जा रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं। हमसे आगे आने वाले बेशतर उलमा इस पर अपनी रोशनी डालेंगे, लेकिन इस मुल्क में क्या चल रहा है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कहते हैं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम अदालत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए साथियों, अगर अदलिया का जज कह रहा है कि हिंदुस्तान की अदालत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में है। इस बात को समझने की जरूरत है। और हिंदुस्तान की जमहूरियत अगर खतरे में है तो इसको बचाने का काम किसी एक सियासी पार्टी का नहीं होगा, हम सारे लोगों का होगा, हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का होगा। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को बचाना होगा। साथियों, 2-3 दिनों से हम लोग, 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा हजरत। 2-3 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का अखबार इजराइल के प्रधानमंत्री की सुर्खियों से भरा पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री उनको गले लगा रहे हैं, हिंदुस्तान में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है, हम फिलिस्तीन के दोस्त रहे हैं, फिलिस्तीनियों के साथ रहे हैं। आपने इजराइल के प्रधानमंत्री को बुलाया है, हमें उस पर कोई पहले तो एतराज़ है, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने बुलाया है तो आप तो इजराइल से मोशे को बुला के गले लगाते हैं। वो इजराइल का बच्चा जिसके माँ बाप मारे गए, हमें उससे हमदर्दी है। उस आतंकवादी कार्रवाई की हम लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के नौजवान बच्चे और दूध पिए से बच्चों के सीनों पर जो गोलियां चला रहा है, छलनी कर रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को भी बुलाकर उनको गले लगाने की जरूरत है। साथियों, आज जो है पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, हज हाउस का रंग बदला जा रहा है। हिंदुस्तान में मदरसों पे आतंकवाद का इल्जाम लगाया जा रहा है, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की, दलितों की, मजदूरों के मन की बात को सुनने का काम करें और हिंदुस्तान को बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलाने का काम करें। साथियों, जितना आपका इस मुल्क पे हक है, उतना ही अक़लियतों का हक है। और एक समझ लें, हुकूमत किसी की हो, लेकिन निज़ाम इलाही चलता है इस दुनिया में। साथियों, जो लोग दूसरों की जुबान को बंद करते थे, आज वो तुगलिया जी उनकी जुबान बंद हो गई है। इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। साथियों, एक बार मैं अपने तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत खूब।